हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करेंगे कर्मधारय समास के सेकंड पार्ट की। ठीक है, कौन से की सेकंड पार्ट कौन सा है? कर्मधारय का उपमान उपमेय संबंध वाला कर्मधारय। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही साथ आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उपमान उपमेय कर्मधारय। तो आप सब जानते हैं उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है ना। और उसी जो हमारा उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में, ठीक है ना, बाद का पद। अब उत्तर पद और पूर्व पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में जो संबंध होंगे वो कौन से होंगे भाई? उपमान और उपमेय के होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि पद आगे पीछे हो सकते हैं। उदाहरण है हमारे पास जिसमें पद आगे पीछे हुए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको। उपमान उपमेय कर्मधारय है जब दोनों पदों पूर्व उत्तर में उपमान उपमेय का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो, ठीक है ना। समस्त पद उपमान उपमेय और विग्रह। तो देखिए राजीव नयन, उपमान क्या है? राजीव, और उपमेय क्या है? नयन। राजीव नयन और विग्रह हो जाएगा राजीव के समान नयन। राजीव मतलब याद है ना, पर्यायवाची, याद करवाएं आपको, ठीक है। हाँ, तो राजीव का मतलब होता है कमल, ठीक है ना। ओके, तो राजीव हमारा क्या हो गया? कमल। उपमा दी गई है किसको? नयन को, ठीक है ना। तो नयन कैसे हो गए? राजीव के समान हो गए, ठीक है ना। ये उपमा दी गई है इसकी, तो ये उपमान, और नयन को दी गई है इसलिए नयन क्या हो गए? उपमेय हो गए, ठीक है। चरण कमल, देखो अब पद आगे पीछे चरण और कमल लिखा हुआ है, लेकिन पहले क्या हुआ है? कमल, और फिर क्या लिखा है? चरण। तो यहाँ पद आगे पीछे हो गए क्योंकि हम जानते हैं चरण तो कोई उपमान हो नहीं सकता है, और कमल हमको मालूम है कि कमल उपमान ही है, ठीक है ना, क्योंकि चरण को कमल के समान बताया गया है, के समान, ठीक है ना। तो देखो कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, ठीक है, इस तरह से। तो कमल हमारा क्या हो गया बेटा? कमल हमारा उपमान हो गया सर, और चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया, राइट। और क्या बन जाता है विग्रह? कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, ठीक है। ओके, अगला देखिए कमलाक्ष। तो कमल ऐसा कैसे ही, और ये अक्ष है ना, और बनाया क्या हम लोगों ने? कमलाक्ष, ठीक है ना। कमल के समान अक्षी, अक्षी मतलब आंख, ठीक है। तो कमल के समान अक्षी, ठीक है ना, विग्रह हो जाएगा इसका। तो कमल हमारा क्या होता है? कमल हमारा उपमान होता है सर, और आंख उपमेय हो गई, ठीक है। ओके, सिंह देखिएगा, नरसिंह। तो यहाँ पे फिर पदों में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। नर और सिंह, भाई नर नर तो समान है, कोई विशेष वाली बात नहीं है, लेकिन किसके समान? नर, सिंह के समान। तो सिंह से तुलना की गई है किसकी? नर की, इसलिए नर तो हो गया विशेष, सॉरी उपमेय, ठीक है ना। और अब हमारा जो सिंह हो गया वो क्या हो गया? उपमान हो गया, ठीक है ना। भाई सिंह से तुलना की गई है ना, तो सिंह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, ठीक है ना, ये उपमेय हो जाएगा, राइट। तो सिंह रूपी नर, या कह सकते हैं सिंह के समान नर, सिंह जैसा नर, ठीक है ना, तुलना की जा रही है, ठीक है। चंद्रमुख, अब देखो यहाँ मुख चंद्र लिखा रहा है, मुख चंद्र। तो देखो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ है, पद आगे पीछे हुआ है, चंद्र पहले आया क्योंकि चंद्र क्या है भाई? चंद्र एक उपमान है ना, और मुख एक उपमेय है, राइट। तो इसीलिए जहाँ जो हमारा पद है वहीं पे हमको लिखना है, ठीक है। तो मुख और ये चंद्र, और हो जाएगा चंद्र रूपी मुख या चंद्र के समान मुख, ठीक है। ओके, पद्म पाणी। अब पद्म और पाणी, पाणी का मतलब हाथ, जो कि आपके पास भी है, मेरे पास में भी है, एक सामान्य बात है। लेकिन इस सामान्य को विशेष बना देंगे, कैसे? क्योंकि इसके आगे क्या लगा देंगे हम? उपमान, है ना, और इसे उपमेय बना देंगे। उपमान क्या हो गया? पद्म। पद्म मतलब क्या? पद्म मतलब कमल, है ना। और कमल के समान पाणी मतलब हाथ, हाथ इतने सुंदर है भाई, कितने सुंदर है? कमल के बराबर, ठीक है ना, ऐसा। तो कमल से तुलना की गई है, या पद्म से बोल दीजिए आप, ठीक है। तो पद्म पाणी, पद्म और पाणी, पद्म के समान या कमल के समान पाणी। अगला देखिए स्त्री रत्न। स्त्री रत्न,
अब यहाँ देखो रत्न क्या है भाई, भाई स्त्री स्त्री एक कॉमन बात है, ठीक है ना, लेकिन रत्न एक स्पेशल है, तो रत्न से तुलना की गई है, इसलिए रत्न क्या हो जाएगा, रत्न उपमान हो जाएगा, और स्त्री क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। तो देखो रत्न उपमान और स्त्री उपमेय। अब यहाँ आगे रत्न रूपी स्त्री या रत्न के समान स्त्री, ठीक है, ओके। पद पंकज, अब देखो पद तुम्हारे पास में भी है, पाँव हमारे पास में भी है, सबके लोगों के पास होता है, तो कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पंकज, पंकज कमल, वापस किसके समान पद की बात हो रही है, कमल के समान, ठीक है ना। तो देखो पंकज क्या हो गया, उपमान हो गया, क्या हो गया, उपमान, और पद क्या हो जाएगा, उपमेय, इसलिए विशेषता हो गई ना इसकी। तो पंकज के समान पद, किसके समान, पंकज के समान पद, ओके। प्राण प्रिय, अब प्राण और ये प्रिय, ठीक है ना, तो प्राण क्या है भैया, प्राण उपमान है, और प्रिय इसकी वजह से क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो देखेंगे प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है। चलिए तो लीजिए फिर स्क्रीनशॉट और करते हैं फिर आगे की बात। चलिए देखिए उपमान और उपमेय के पदों में संबंध कैसा है, ठीक है। तो समस्त पद उपमान उपमेय और विग्रह। मृग नयनी, तो आप सबके पास जो चीज़ है वो कॉमन चीज़ है भाई, देखो है ना, तुलना किसी से होगी तो वो उपमान हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय हो जाएगा, ठीक। देखो जिससे तुलना की जाए वो उपमान, ठीक है, और जिसकी की जाए वो उपमेय। अब देखो यहाँ पर ये नयन है जो हमारे तुम्हारे सबके पास है, लेकिन इनकी तुलना किससे कर दी, मृग से, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये उपमेय, इनकी की जा रही ना, इसलिए उपमेय। जिससे की जाए वो उपमान, ठीक है, ओके। देखो मृग और नयनी, तो लिखा है मृग के समान नयन वाली, मृग नयनी, याद है ना कौन थी, सीता, वो भी याद होगा आपको वो लाइन, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ये मृग नयनी है साहब, ठीक है। तो मृग हमारा पहला पद और दूसरा पद क्या है, नयनी, मृगों के समान नयनों वाली, या मृग के समान नयनों वाली, नयन वाली, मृग नयनी। शशिमुख, अब मुख भी आपके पास भी ऐसे ही पहचान सकते हैं आप उपमान उपमेय को भी, कि जो कॉमन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो मुख है हमारा, जैसे यहाँ पे उदाहरण है। और शशि का मतलब चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा तो हमारे पास है नहीं, तो मुख की तुलना किससे की जा रही बेटा, शशि से, तो शशि क्या हो जाएगा, उपमान, और मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक है। तो शशि उपमान और मुख उपमेय, और फिर लिखेंगे शशि रूपी मुख या शशि के समान मुख, ठीक है, ओके। व्याघ्र नर, नर तो सभी हम लोग, लेकिन किसके समान, व्याघ्र के समान, तो व्याघ्र क्या हो गया, उपमान, व्याघ्र उपमान, नर उपमेय, और व्याघ्र के समान नर, व्याघ्र के समान नर, राइट। कीर्ति लता, अब देखो लता और कीर्ति वापस पदों में क्या है, एक्सचेंज हुआ है, पदों का आदान प्रदान हुआ है, इधर से उधर हो गया है, पद बदल गए हैं, ठीक है। तो देखो भाई अब यहाँ पे कीर्ति क्या है, उपमेय हो गया, और लता क्या, उपमान, यानी कि कीर्ति की तुलना किसके समान की गई है, लता के समान, लता से की गई है इसकी तुलना, ठीक है ना। और यहाँ देखो लता रूपी कीर्ति, कीर्ति कैसी, लता रूपी कीर्ति, है ना, उसको बोलते हैं कीर्ति लता, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, जैसे ये वर्ड हो रहा होगा तो आपको थोड़ा सा कि यार इसमें कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे कभी दिक्कत आती है पहचानने में उपमान उपमेय को, तो वहाँ पे कुछ एक तो होंगे ऐसे जिनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी जिनमें, तो क्या करोगे, उनको अंडरलाइन कर लिया करो बेटा, एक दो बार उनको देखोगे खत्म हो जाएगा खेल उनका, ठीक है ना। कीर्ति हमारा उपमेय और लता हमारी क्या, उपमान, ठीक। लोह पुरुष, अब पुरुष पुरुष सब कॉमन पुरुष, ठीक है ना, लेकिन ये कैसे पुरुष है, लोहे के समान, लोह रूपी पुरुष है, तो लोहा उपमान हो गया कि नहीं हो गया, उपमा किसकी दी गई है, लोहे की, इसलिए लोहा उपमान किसको दी गई है, पुरुष को, पुरुष उपमेय, राइट। तो लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष, ओके। कुरंग नयन, अब देखो भाई नयन सबके पास है, लेकिन ये कैसे नयन है, ये कुरंग है, कैसे है, कुरंगता से इसकी उपमा दी गई है, ठीक है ना। तो कुरंग हमारा क्या हो गया, उपमान, और नयन हमारा उपमेय, और कुरंग के समान नयन, कुरंग, ठीक है ना, कुरंग के समान नयन।
ओके, अगला देखिए कुसुम कोमल। तो देखो बेटा कुसुम और कोमल है ना, तो कुसुम मतलब आपको मालूम है ना कमल है ना, और कमल से तुलना की गई है किसकी, कोमलता की। कोमलता भी कितनी, कुसुम के बराबर है ना, तो कुसुम के समान कोमल। कितना कोमल है कोई, कुसुम के समान है, ठीक है ना, कुसुम के बराबर है ना। ठीक है, तो कुसुम हमारा क्या उपमान हो गया और कोमल उपमेय, ठीक है। और सब में उपमान उपमेय संबंध आपको देखने को मिल रहे हैं, सब में, क्योंकि नाम ही क्या है कर्मधारय का, उपमान उपमेय कर्मधारय, ठीक है। ओके, गगनांगन, 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 गगन और आंगन, पहला पद गगन, दूसरा पद आंगन, गगनांगन। तो किसके समान आंगन, गगन के समान आंगन, गगन के समान आंगन, ठीक है, गगन के समान आंगन, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, ये शब्द आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, इधर लिख देता हूँ इसको, है ना, कहाँ लिखूँ इसको मैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, ठीक है। तो पहला पद क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत, और दूसरा क्या हो जाएगा, चंचल, है ना, विद्युत चंचल, ठीक है, विद्युत चंचल, तो बनेगा विद्युत चंचला, और विग्रह हो जाएगा विद्युत के समान चंचल, फटाफट आ जाती है, फटाफट चली जाती है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है मतलब इसमें, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, ठीक है। तो विद्युत के समान चंचल, विद्युत प्लस चंचल, विद्युत के समान चंचल। तो कैसा लगा आपको उपमेय उपमान कर्मधारय समास, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों चलते हैं आज और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। बाय, सी यू, शब्बा खैर।